तो सादर नमस्ते जी। मैं राहुल आर्य अपने यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का हमारा जो विषय है भारतवर्ष के अंदर फैले जो मत हैं वो कौन कौन से हैं, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। कल सत्यार्थ प्रकाश जो महर्षि दयानंद के द्वारा लिखी गई है उसके 11वें समूलास की हमने भूमिका पढ़ी थी कि कौन सा मत कितना पुराना है और कब चले। तो इस पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके थे कि दयानंद सरस्वती ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी मत 5000 वर्ष से पहला नहीं है। 5000 जो महाभारत काल का समय रहा है उसके जो बाद का समय है वो भी लास्ट का, उसके बाद ये मत पंथ संप्रदाय पर अपने शुरू हो गए। क्योंकि वेदों के विद्वान जो सन्यासी थे, आचार्य थे, वो युद्ध में मारे गए और जो क्षत्रिय लोग थे, जो उच्च प्रकार के उच्च जो कोटि के विद्वान क्षत्रिय थे, जो जिनके कंधे पर देश का दायित्व था, वो सब विलुप्त हो गए, मारे गए सब सारे के सारे युद्ध में। और जब जब लोगों ने जो थोड़े पढ़े लिखे थे उन लोगों ने अपना प्रयोजन सिद्ध करना शुरू कर दिया, ब्राह्मण बन बैठे और वेदों का ना ज्ञान होने के कारण उन्होंने अपने अपने आप को संप्रदायों और मतपंथ संप्रदायों में बांटना प्रारंभ कर दिया। और कुछ पौराणिक बन बैठे, कोई जैनी बन बैठे, कोई बौद्ध बन बैठे, कोई ईसाई बन बैठे, कोई यहूदी बन बैठे। तो सब ने अपने अलग अलग मतपंथ संप्रदाय चलाने शुरू कर दिए। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि पारसमणि जो पत्थर है वो तो एक कल्पना है। पारसमणि पत्थर जो सुनने में आता है कि पारसमणि पत्थर किसी भी धातु को अगर उसके संपर्क में आ जाए तो सोना बन जाती है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि यह बात तो झूठी है कि पारसमणि पत्थर जो है किसी के छूने से वो स्वर्ण आदि धातुओं में बदल जाती है कोई भी वस्तु। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी पर। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने क्या कहा है, आगे लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, जब आर्य लोगों की जो आर्यवर्त देश में बसने वाले हैं उनके मत का खंडन तथा मंडन का विधान करेंगे। तो महर्षि दयानंद सरस्वती स्पष्ट कह रहे हैं कि अब मैं भारत के अंदर जो जितने भी मत पंथ संप्रदाय फैले हुए हैं उनका खंडन मंडन शुरू करूंगा। जो उनका अंदर गलत बातें उनके हैं जो उन्होंने समाज के अंदर फैलाई हैं उसका खंडन करेंगे और जो उनके अंदर अच्छी बात है उसका मंडन करेंगे। तो जो जैसे कि पौराणिकों में एक शैव हो गए, शाक्त हो गए, माधवाव हो गए, वैष्णव हो गए, तो इन सब के जो जितने भी ये मत बने हुए हैं इनका खंडन का जो है ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के अंदर 11वें समूलास के अंदर इसी प्रकार का वर्णन किया गया है कि किस कारण ये चले और क्या किन लोगों के द्वारा चलाई गई है। तो आगे लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, यह आर्यवर्त देश ऐसा देश है जिसके सदृश भूगोल में दूसरा कोई देश नहीं है, इसलिए इस भूमि का नाम स्वर्ण भूमि है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती स्पष्ट कहते हैं कि भारत जैसा देश पूरे विश्व के अंदर, पूरे संसार में कहीं भी नहीं है। क्योंकि सारे देशों की आप तुलना करके देखोगे तो किसी देश के अंदर एक मौसम है, किसी के अंदर दो मौसम है, और किसी के अंदर पहाड़ है, किसी के अंदर खाली मैदान ही मैदान है, किसी के अंदर अधिक जो है गर्मी पड़ती है, किसी के अंदर अधिक सर्दी पड़ती है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती स्पष्ट कहते हैं कि यह भूमि जो भारत भूमि है यह स्वर्ण आदि धातुओं को देने वाली है। इस भूमि के अंदर सभी खाद्य पदार्थ, सभी धातुएं उत्पन्न करती है ये भारत भूमि, और इसके अंदर सारी ऋतुएं हैं। किसी किसी देश के अंदर तो ये है कि किसी में अधिक गर्मी पड़ती है, किसी के अंदर अधिक सर्दी पड़ती है, किसी में अधिक बरसात होती रहती है। तो लेकिन अगर भारत का जो क्षेत्र है, भारत का जो भूगोल है, भारत का जो वातावरण है, पर्यावरण है भारत का, तो भारत के अंदर देखा जाए तो सभी तरह के जो मौसम है, सारी ऋतुएं इसके अंदर हैं। बरसात भी इसके अंदर होती है, गर्मी भी यहाँ और सर्दी का भी मौसम होता है, शिशिर ऋतु भी होती है, बसंत ऋतु भी है, हर मौसम भारत के अंदर है। तो स्पष्ट कहा है कि यह भूमि जो भारत भूमि है ये इतनी उपज और इतनी मतलब सुख आदि संसाधनों को देने वाली है कि जितने भी देश राष्ट्र संसार के अंदर फैले हुए हैं वो सब इस बात के खुले विचारों से चर्चा करते हैं कि भारत जैसा देश पूरे भूमंडल में कहीं भी नहीं है। तो आगे चर्चा करते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, इसलिए सृष्टि के आदि में आर्य लोग इसी देश में आकर बसे, इसलिए हम सृष्टि विषय में भी कह आए हैं कि आर्य नाम उत्तम पुरुषों का है और आर्यों से भिन्न मनुष्यों का नाम दस्यु है। तो स्पष्ट कह रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती के जो आर्य लोग थे सबसे पहले, जो आदि में
सृष्टि की, जो मनुष्य की उत्पत्ति हुई, तो सबसे पहले आर्य लोग ही इस धरती भारत भूमि पर आकर बसे थे, जिसका नाम प्राचीन आर्यवर्त था। तो आगे और लिखते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती, आर्य उन्हें कहा गया कि जो वेदों के आचरण को मानने वाले, वैदिक पद पर चलने वाले, जो वेदों के व्यवहार को अपने जीवन में धारण करने वाले हैं, उन जो सज्जन हैं, जो वेदों के अनुकूल अपना जीवन जीते हैं, उनको आर्य कहा गया। अगर जो वेद विरुद्ध कार्य करते हैं, जो मांसाहार, शराब, व्यभिचार, इस तरीके के जो उनके अंदर ये जो मानसिकताएं फैली हुई हैं गलत विचारों की, उन्हें दस्यु कहा गया है। तो आगे हम चर्चा करेंगे इसी पर। इसी देश की प्रशंसा करते हुए आशा रखते हैं कि पारसमणि पत्थर सुना जाता है, वह बात तो झूठी है, परंतु आर्यवर्त देश ही सच्चा पारसमणि है, जिसको लोहे रूप दरिद्र विदेशी छूने के साथ ही स्वर्ण आदि धनाढ्य हो जाते। इसका उदाहरण यह है कि महर्षि दयानंद सरस्वती स्पष्ट कह रहे हैं कि स्वर्ण जो पारसमणि पत्थर सुना जाता है वह तो झूठी कल्पना है, लेकिन अगर तुम्हें वास्तविक पारसमणि देखनी है, पारसमणि का अगर तुम्हें अनुभव करना है, तो भारत भूमि है। क्योंकि जितने भी विदेशी यहाँ आए हैं, चाहे वो शक आए हों, यवन आए हों, हुण आए हों, या अंग्रेज आए हों, जितने भी या मुगल आए हों, ये सारे के सारे जब यहाँ इस देश के अंदर आए, ये सारे के सारे भुक्कड़ नंगे फकीर बिल्कुल यहाँ आकर इन्होंने भारत के अंदर आकर लूटा। और जितना भी आज तुम जितने भी धनाढ्य देशों का तुम देखते हो, चाहे वो गल्फ कंट्री हो, चाहे अरब कंट्री हो, वो सारी जितनी भी धातुएं यहाँ से चुरा कर लेकर गए, सारा धन आदि, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, जितनी भी सामग्रियाँ, सुख की सामग्रियाँ इस भारत भूमि के अंदर थीं, वो दरिद्र इस भारत भूमि को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। क्योंकि उनका स्पष्ट ये मत जो उनका जो ये था कि मनसा थी उनकी, कि भारत भूमि में सभी सुख, सभी संसाधन उपलब्ध हैं। इसीलिए अंग्रेज भी भारत के खोज में भारत के अंदर आके बसे। वो भारत का विकास करने के लिए नहीं आए थे, और ना ही भारत को कि भारत का हम विकास करेंगे, भारत के अंदर तकनीकी योजनाएं चलाएंगे, इस कदर चलाएंगे, ये मतलब जो भी उनका प्रलोभन था वो इस प्रकार का नहीं था भारत का विकास करने का। और मुगलों का भी यही कारण रहा है कि मुगल यहाँ से अनेकों प्रकार के संसाधनों को लूट कर ले गए, सारे सोने चांदी, हीरे जवाहरात, मंदिरों को लूट लिया, सारे जो स्वर्ण आदि जो धातुएं थी सभी ले गए लूट के यहाँ से। तो स्पष्ट महर्षि दयानंद कहते हैं, अगर किसी को पारसमणि वास्तव में देखनी तो भारत भूमि है। और भारतीयों का एक गर्व अपने ऊपर करना चाहिए कि आपको इस भारत भूमि, इस स्वर्ग भूमि में आपको जन्म मिला है। इसमें जन्म मिलना भी बहुत ही कठिन है, क्योंकि यह ज्ञान की भूमि है, तपोभूमि है। ये ईश्वर ने सिर्फ आर्यों के लिए दी है। तो इसमें स्पष्ट वर्णन करते हैं कि अगर पारसमणि पत्थर आपको देखना तो भारत भूमि है। भारत के अंदर आइए, आपको अनेकों प्रकार की यहाँ पर संसाधन मिलेंगे, मौसम हैं, ऋतुएं हैं, और सारे मौसमों का जो आप लुत्फ उठाने के लिए विदेशों में जाते हैं कि विंटर वेकेशन मनाने जा रहा है, कोई शरद ऋतु का वो बनाने जा रहा है, वेकेशन बनाने जा रहा है, इस तरीके के सारे मौसम भारत के अंदर हैं। समुद्र इसके अंदर, भारत के अंदर समुद्र भी है, मैदान भी है, पहाड़ भी हैं, ग्रीष्म ऋतु भी है, रेगिस्तान भी है। ऐसा कोई भी इसके अंदर ऐसे ही कोई भी अभाव नहीं है भारत भूमि के अंदर जो किसी भी प्रकार का संसाधन ना हो। सारी सुखों की सामग्री, सारी फसलें, सारे पेड़ पौधे, सारे वृक्ष, सब प्रकार के A to Z, पशु पक्षी, फल आदि, वनस्पतियाँ सारी इसके अंदर हैं। इसलिए इसे स्वर्ग भूमि कहा गया, स्वर्ण भूमि कहा गया भारत की भूमि को। तो दरिद्र लोग जो ये शक, यवन, हुण आदि, जितने भी विदेशी, मुगल आदि, जितने भी मुसलमान आदि, ये सब आके यहाँ पर आकर इन्होंने विदेशों से आकर हमारे जो भारतीय लोग थे इन पर अत्याचार किया और सारी भूमि को ऐसे तहस नहस कर दिया, लहूलून करा और सारे संसाधनों को लूट कर ले गए अपने विदेशों में। आज जो तुम तरक्की विदेशों के अंदर देख रहे हो सब भारत की देन है। वो भारत का ही सारा धनाढ्य आज उन्होंने लगा के विकसित हुए पड़े हैं और भारत को गरीब दरिद्र बना गए। भारत को राजनीतिक और षड्यंत्रकारी आपस की फूट नीति में डालकर चले गए। भारत के लोग आपस में लड़ते रहे, शूद्र अपने आप को कहते रहे हम हीन हैं, ब्राह्मण अपने आप को महान बताते रहे, क्षत्रिय आपको महान, अपने आप को महान बताते रहे। तो सबने अपने अपने की महिमा मंडन करना शुरू कर दिया। ये सब इसी में रह गए भारत के लोग, मैं महान, मैं महान, मैं महान, तू दरिद्र, तू दरिद्र, इस तरीके की धारणा इनके अंदर फैल गई। मैं नीच हूँ, तू ऊँच है। ये भारत के सबसे बड़ा जो मतपंथ संप्रदाय हैं, इनके कारण इन लोगों में फूट पड़ी और अपने आपस में विघटन शुरू हो गया भारत के अंदर इनका। आगे चर्चा करते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती। सृष्टि से लेकर 5 सहस्त्र से पूर्व आर्यों का सार्वभौम चक्रवर्ती अर्थात भूगोल में सर्वोपरि एक
सर्वोपरि एकमात्र राज्य था। महर्षि दयानंद सरस्वती स्पष्ट कहते हैं पूरे भूमंडल के ऊपर आर्य चक्रवर्ती राजाओं का सम्राट, जितने भी चक्रवर्ती सम्राट हुए सबका यथा योग्य अधिकार था सारे भूमंडल के ऊपर। सारे जितने भी विदेशी राज्य थे, विदेशी देश थे, वो सब भारत के अधीन थे। और भारत के जो चक्रवर्ती राजा थे वो सार्वभौमिक सारे संसार पर राज्य करते थे, और सारे जितने भी छोटे छोटे विदेशों में राज्य थे वो सब भारत के अधीन थे। तो आगे चर्चा करते हैं। देश में मांडलिक तथा छोटे छोटे राज्य थे, क्योंकि कौरव पांडव पर्यंत के राज्य और राज शासन में सब भूगोल के सब राजा और प्रजा चले थे। क्योंकि मनुस्मृति जो सृष्टि की आदि में हुई है, मनुस्मृति ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है जो सर्वप्रथम स्वयंभू मनु के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें आदि सृष्टि में क्यों कहा गया है कि इसे मनुस्मृति को, क्योंकि आदि सृष्टि का मतलब ये है जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तो सर्वप्रथम जो राजा हुए मनु ब्रह्मा के जो पुत्र हैं स्वयंभू मनु, तो उन्होंने इसकी चर्चा, उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया है कि सारे पूरे भूमंडल के ऊपर चक्रवर्ती सम्राटों का, भारत के जो चक्रवर्ती राजा थे उनका राज्य था। और ये महाभारत काल तक रहा। जो महाभारत काल का समय है, रामायण काल से ले लो या प्राचीन भारत से ले लो, स्वयंभू मनु राजा से लेकर, और जो बाद का जो लास्ट का महाभारत का जो समय रहा है युधिष्ठिर तक का, जो पांडवों के जो प्रथम थे पांचों पांडवों में महाराजा युधिष्ठिर, उन तक ये उन्होंने शासन किया है पूरे विदेशियों के ऊपर। चक्रवर्ती सम्राट वो रहे हैं महाराजा युधिष्ठिर। तो आगे चर्चा करते हैं कि इसका प्रमाण इस आर्यवर्त देश में उत्पन्न हुए ब्राह्मण तथा विद्वानों से भूगोल के मुख्य मनुष्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दस्यु, मलेच्छ आदि सब अपने अपने योग्य विद्या चरित्रों की शिक्षा और विद्याभ्यास अभ्यास करें। और महाराजा युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ और महाभारत युद्ध पर्यंत यहाँ के राजधीन सब राज्य थे। तो स्पष्ट कहते हैं कि जो जितने भी विदेशी हैं वो भारत भूमि के अंदर आते थे, अपने चरित्र की शिक्षा दीक्षा लेते थे। और भारत के अंदर भी जितने भी ब्राह्मण थे, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो भी अपने अपने कर्मों के, अपने अपने गुणों के हिसाब से अपने चरित्र की शिक्षा लेते थे और अपने अपने वर्णों का चयन करते थे यहाँ पर। और महाराजा युधिष्ठिर के समय में जब महाभारत युद्ध पर्यंत यहाँ के जब महाराजा युधिष्ठिर का समय था, तो महाराजा युधिष्ठिर के ने जब राजस्व युद्ध किया था तो सब महाराजा युधिष्ठिर की आज्ञा अनुसार सारे लोग यहाँ पर आए थे विदेशों से, और राजस्व यज्ञ के भाग्य बने थे। योगदान उनका इसमें जो थे वो अतिथि बनकर राजस्व युग में आए थे, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, और चाहे मलिच्छ हो, सारे के सारे जितने भी भूगोल पर सारे देश फैले हो, सभी के सभी जो राज्य थे वो सभी इधर महाराजा युधिष्ठिर ने जब राजस्व यज्ञ किया था अपना, जब राज्य भार अपना संभाला था महाभारत युद्ध के पर्यंत, तो सबको न्योता दिया गया था कि राजस्व यज्ञ है, राज्य का जो भार है वो पांडवों के अधीन हो गया है। पांडव इस चक्रवर्ती राज्य को चलाएंगे, पूरे संसार पर राज्य करेंगे। आगे सुनो कौन कौन से राज्य थे उसमें। चीन का भगदत्त, अमेरिका का बब्रुवान, यूरोप देश का विंडलाक्ष अर्थात माज्र के श्रद्धे से आंख वाले यवन जिसको यूनान कह आए हैं, और ईरान का शल्य आदि सब राजा राजस्व यज्ञ और महाभारत युद्ध में युद्ध में सब आज्ञा अनुसार आए थे। तो स्पष्ट कहते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो सभी जो विदेशों जितने भी भूगोल पर देश हैं, सभी के जितने भी राजा थे वो सब युद्ध के लिए आमंत्रण दिया गया था उनको कि युद्ध है, सबने उसमें भाग लिया था। और परिणाम ये हुआ, जब युद्ध हुआ, इतना भयंकर युद्ध हुआ कि जितने भी विदेशों से लेकर भारत के अंदर जितने भी राजा महाराजा थे, क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे और उच्च कोटि के सन्यासी विद्वान थे, वो सब मारे गए A to Z। क्योंकि पांडव जो थे वो उनकी सेना जो थी वो सीमित थी, और जितने भी विदेशी राज्य जितने भी आए थे वो सब कौरवों के टीम के जो उनकी सेना थी कौरवों की, उसमें सम्मिलित हो गए। और कारण ये होगा कि सारे के सारे जब वो अधर्म का साथ देंगे तो धर्म तो हावी होगा उन पे, और उन्होंने अधर्म को चुना, और जिसके कारण श्री कृष्ण के द्वारा जो उनका पांडवों का साथ दिया गया तो धर्म की विजय हुई इसमें और अधर्म का नाश हुआ, जिसके कारण सारे के सारे अविद्वान अत्याचारी दुर्योधन के इस महापाप के कारण सब मारे गए, सबको दुर्योधन का कर्म भोगना पड़ा। आगे लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, जब
आंख वाले यूना साल्य आदि सब राजा राजसूय और महाभारत युद्ध में सब आज्ञानुसार आए थे। जब रघुगण राजा, तो स्पष्ट कहते हैं कि त्रेता युग के रघुगण राजा श्री रामचंद्र जी को कहा गया है। तब रावण राजसूय और महाभारत युद्ध में यहाँ के दिन था। रावण, रावण जिसको आज श्रीलंका का राजा कहा जाता था उस टाइम पे, रावण तक जो उस टाइम के राजा हुए हैं श्री रामचंद्र जी, रघुगण राजा, उनके अंतर्गत ये राज्य आता था श्रीलंका जो था। तो आगे चर्चा करते हैं। दिन था जब रामचंद्र के समय में विरुद्ध हो गया, तो उसको रामचंद्र ने दंड देकर राज्य से नष्ट करके उसके भाई विभीषण को राज्य दिया था। तो स्पष्ट कहते हैं श्री रामचंद्र जी, महर्षि दयानंद उनका उद्बोधन कर रहे हैं कि जब रावण ने अत्याचारों की सीमा पूरी प्रारंभ कर दी, वेदों का उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिया, हर प्रकार के दुराचार व्यभिचार उसने करने प्रारंभ कर दिए, पूरी राक्षस प्रवृत्ति उसके अंदर पनप गई। तो जब श्री रामचंद्र जी ने उसका वध करके एक राज्य जो उसका राज्य था, उसके जो शुक्ल राज्य, जो एक अच्छा राज्य को चलाने वाला था उसका भाई, उसको सौंप दिया गया वो राज्य। क्योंकि जो राजा था रावण, वो अपना अहंकारी हो गया और सब प्रकार से अपने, वो किसी को मानव समझता ही नहीं था, सबसे अपने आप को सबसे विद्वान और सबसे निपुण समझता था वो अपने आप को। तो सब श्री रामचंद्र जी ने उसका वध करके उसके भाई को विभीषण को राज्य सौंप दिया। आगे चर्चा करते हैं कि स्वयंभू राजा, जो स्वयंभू का मतलब ये है जो सृष्टि के प्रथम राजा हुए हैं महर्षि मनु, उनको स्वयंभू राजा से लेकर पांडव पर्यंत आर्यों का चक्रवर्ती राज्य रहा। तत्पश्चात आपस के विरुद्ध से लड़कर नष्ट हो गए, क्योंकि इस परमात्मा की सृष्टि में अभिमानी, अन्यायकारी, अविद्वान लोगों का राज्य बहुत दिन तक नहीं चलता। तो स्पष्ट कह रहे हैं कि स्वयंभू राजा से लेकर पांडव पर्यंत जितने भी चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, चक्रवर्ती आर्य राजाओं का राज्य इस भारत भूमि पर रहा, संसार पर भी रहा पूरे। तो आगे कहते हैं जब आपस में चक्रवर्ती राज्य तत्पश्चात वेद विरुद्ध होकर लड़कर नष्ट हो गए, क्योंकि पांडव पर्यंत वालों का चक्रवर्ती सम्राट जो राज्य था वो रहा। उसके बाद आगे चर्चा करते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती। तत्पश्चात आपस में विरोध से लड़कर नष्ट हो गए, क्योंकि इस परमात्मा की सृष्टि में अभिमानी और अन्यायकारी विद्वानों का राज्य बहुत दिन तक नहीं चलता। और यह संसार की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब बहुत सा धन असंख्य प्रयोजन सिद्ध होता है, तब आलस्य, पुरुषार्थ रहित ईर्षा, द्वेष, विषय शक्ति और प्रमाद बढ़ता है। इससे देश में विद्या सुशिक्षा नष्ट होकर दुर्गुण और दुष्ट व्यसन बढ़ जाते हैं, जैसे कि मद, मांस सेवन, बाल्यावस्था में विवाह, स्वेच्छारिधि दोष बढ़ जाते हैं। और जब युद्ध विभाग में युद्ध विद्या, कौशल और सेना, तो स्पष्ट कहते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, जब अविद्वानों का जो यहाँ पर भूमंडल के ऊपर वेद विद्या के जो हैं विद्वान, उनका जो वर्चस्व वो समाप्त होने लगता है। और जो अविद्वान हैं, जो विद्याहीन हैं, जब उनका राज्य पर उनका अधिकार होना प्रारंभ हो जाता है, तो वह राज्य दुर्गति की ओर प्रारंभ हो जाता है चलना। तो आगे स्पष्ट उन्होंने वर्णन किया महर्षि दयानंद सरस्वती ने कि प्रजा भी आलस्य हो जाती है, राजा भी आलस्य हो जाता है, पुरुषार्थहीन हो जाता है पूरा राज्य, राजा से लेकर पूरी प्रजा पुरुषार्थहीन हो जाती है। ईर्षा बढ़ जाती है, द्वेष बढ़ जाता है, राज्य के अंदर विघटन प्रारंभ हो जाते हैं आपस में। राज्य में जो राज्य के अंतर्गत जो जनता है वो आपस में विघटन करना प्रारंभ कर दिया, आपस में लड़ना प्रारंभ कर देते हैं। छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ना प्रारंभ कर देते हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे होकर अपने राज्य और दूसरे राज्य की जनता को नष्ट विनष्ट कर देते हैं और विषयों में फंसकर पूरा अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। प्रमाद आदि बढ़ जाता है, देश में विद्या की कमी हो जाती है, किसी भी प्रकार का जो है राज्य के अंदर किसी भी प्रकार का शिक्षा का प्रभाव नहीं होता है, और जिस कारण जो अविद्या है वो समाज के अंदर फैलने प्रारंभ हो जाती है, अविद्वानों का शासन प्रारंभ हो जाता है। आगे कहते हैं कि उसमें जो लोगों के अंदर गुण आ जाते हैं मद का, वो नशेड़ी हो जाते हैं, मांस भक्षण करने लग जाते हैं और बाल्यावस्था में विवाह आदि प्रारंभ हो जाते हैं, दुराचार आदि प्रवृत्ति लोगों के अंदर पनपनी प्रारंभ हो जाती है। आगे चर्चा करते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, इतने बड़े कि जिसका सामना करने वाला भूगोल में दूसरा ना हो, तब उन लोगों में पक्षपात, अभिमान बढ़कर अन्याय बढ़ जाता है। जब ये
दोष हो जाते हैं, तब आपस में विरुद्ध होकर अथवा उनसे अधिक दूसरे छोटे कुलों में से कोई ऐसा समर्थ पुरुष खड़ा होता है कि उनका पराजय करने में समर्थ होवे। जैसे मुसलमानों के बादशाही के सामने शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जी ने खड़े होकर मुसलमानों के राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया। तो कहने का उदाहरण ये है महर्षि दयानंद सरस्वती का, जब आपस में ये फूट पड़नी प्रारंभ हो जाती है, जो छोटे छोटे राज्य जो छोटे वो कुल होते हैं, उनमें से जो समझदार जो विद्वान लोग होते हैं, उनमें से कोई एक ऐसा विद्वान व्यक्ति खड़ा होता है जो उस अन्याय के खिलाफ लड़ता है और दुराचार का विरोध करता है, और अपने चक्रवर्ती जो राज्य था, अपने जो शिक्षा थी वेद वाली, उसको पुनः अपने वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए खड़ा हो जाता है, लोगों की रक्षा करने के लिए खड़ा हो जाता है। तो उसमें दो उदाहरण महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिए, एक शिवाजी का और दूसरा गुरु गोविंद सिंह का। तो जब मुगलों का राज्य इस प्रकार भारत के अंदर हावी था, तो ये दो ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने पूरे मुगलों की लोहा लिया है, मुगलों से इस प्रकार मुगलों का नाश किया है, मुगलों से इस प्रकार लड़े, अपने पूरा जीवन नौछावर कर दिया, अपना परिवार नौछावर कर दिया, पूरा परिवार अपना देश के लिए कुर्बान कर दिया, और अंतिम समय तक मुगलों से लड़ते रहे। और आज बहुत से राज्य भी इनके जो मुगलों के अधीन थे उन्हें स्वतंत्र भी कराया, राज्य को जो राज्य की जनता थी उनको उनका जो अधिकार था वो भी दिलाया इन्होंने। तो स्पष्ट कहते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध है कि सृष्टि से लेकर महाभारत पर्यंत चक्रवर्ती सार्वभौम राजा आर्य कुल में हुए थे। अब इनके संतानों का अभ्युदय होने से राज्य भ्रष्ट होकर विदेशियों के पादाक्रांत हो रहे हैं। जैसे यहाँ सुदोमन, भूरिदुमन, इंद्रुदुमन, कुबलयास्व, यौवनयास्व, भद्रयस्व, अश्वपति, शशिबिंदु, हरिश्चंद्र, अम्बरीश, ननकुतु, सार्यति, यजयति, अरण्य, अक्षसेन, मरुत और भरत सार्वभौम सब भूमि में प्रसिद्ध। यह उन राजाओं के नाम हैं जिन्होंने चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिन्होंने चक्रवर्ती सार्वभौमिक भूगोल पर अपना राज्य किया था। उनका नाम महर्षि दयानंद सरस्वती ने दर्शाया है। राजों के नाम लिखे, वैसे स्वयंभू आदि चक्रवर्ती राजाओं के नाम स्पष्ट मनु, स्मृति, महाभारत आदि ग्रंथों में लिखे हैं। इसको मिथ्या कहना और अज्ञानी पक्षपातियों का काम है। तो स्पष्ट महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि इस संपूर्ण सृष्टि पर चक्रवर्ती सम्राट जो हुए हैं उनका राज्य रहा है। तो ये भारत भूमि स्वर्ण भूमि है, और ये पारसमणि जो कहा गया है कि वह कल्पना है, एक भ्रांति है। लेकिन अगर आपको वास्तविक पारसमणि देखना है तो भारत भूमि है। इसके अंदर आपको हर प्रकार का मौसम, हर प्रकार की धातुएं, हर प्रकार का जो है खान पीन, वृक्ष पौधे, सब प्रकार के वनस्पतियाँ, सारी सुख सुविधाएं आपको देखने की मिलेंगी। और एक चीज़ और, जो गजवाए हिंद का जो नारा मुगल देते हैं, मुसलमान देते हैं, वो गजवाए हिंद का मतलब यही है कि भारत पर गजवाए हिंद वो करने का जो उनका नारा है ना, गजवाए हिंद, वो भारत पर ही राज्य करने का उनका नारा है। गजवाए हिंद उसको कहते हैं वो, कि सारे राज्य, सारे भारत पर हमारा राज्य हो, हमारे अधिकार में भारत आए, भारत की जनता हमारे अधीन हो जाए। जितनी भी स्वर्णादि धातुएं हैं, जितना भी चक्रवर्ती जो एक सुख होता है राजा का, भारत भूमि के अंदर जितना भी ऐश्वर्य है, वो सब मुगलों के अधीन हो जाए, मुसलमानों के अधीन हो जाए। ये गजवाए हिंद है। और क्या गजवाए हिंद है? जितनी भी इनके अंदर, जितनी भी इस भारत भूमि के हिंदुओं के पास में जितने भी मत पंथ संप्रदाय मुसलमानों से अलग हैं, वो सब हमारे अधीन हो जाए। इनकी जितनी भी इनके पास में सुख सामग्रियाँ हैं वो हमारे पास हों, और हम चक्रवर्ती बन बैठे हम, और हमारा अधिकार हो। गजवाए हिंद का नाम यही है, गजवाए हिंद। उनका यही नारा है मुसलमानों का, या तो मरो या इस्लाम स्वीकार करो। बस दो ही रास्ते हैं, या तो मर जाओ या इस्लाम स्वीकार कर लो। तीसरा कोई उपाय नहीं है। तीसरा उपाय क्या है? आप यहाँ से भाग भी नहीं सकते कहीं देश को छोड़ के, क्योंकि भारत के अलग तुम्हें शरण देने वाला कोई भी देश नहीं है। मुसलमानों के 150 से ज़्यादा देश हैं। ऐसे ही 100 कुछ देश ईसाइयों के हो रहे हैं। हिंदुओं का देख लो, आर्यों को देख लो, एक भी देश नहीं है भारत से अलग। अगर भगना भी पड़ गया, ईश्वर ना करे ऐसा हो कभी, लेकिन स्थिति तो यही दर्शा रही है कि ऐसा हो सकता है। भविष्य की कल्पना यही है कि जिस प्रकार षड्यंत्र बढ़ रहा है मुसलमानों के द्वारा, भारत के अंदर जो अत्याचार की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन हो रही है, हर प्रकार का प्रलोभन देकर लोगों को मुसलमान बनाया जा रहा है, मदरसों के द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है आतंकवाद की। तो ये क्या है? गजवा हिंद की पूरी तैयारी है उनकी। उनको खाने कमाने से कोई मतलब नहीं है उनका।
उन्होंने तो उनको स्पष्ट कहते हैं मौलवी, उनके जो मदरसे के अंदर बैठे हुए, कि तुम्हें खाने कमाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए तो हर चीज की सुख सामग्रियों का हिंदुओं ने इकट्ठा कर कर रखा है, तुम्हारे लिए पैसे धन दौलत जमीन खेती सब तुम्हारे लिए तैयार है, लड़कियां औरतें, मतलब जितना तुम्हें सो जो कुछ चाहिए सब कुछ हिंदुओं ने तुम्हारे लिए तैयार करके रख रखा है। तुम अपने गजवाए हिंद की तैयारी करो, अपनी जनसंख्या बढ़ाओ। सिर्फ तुम्हें जनसंख्या बढ़ानी है और भारत पर अपना कब्जा करना शुरू हो जाएगा। जिस दिन तुम्हारी जनसंख्या बाहुल्य हो जाएगी उस दिन तुम्हारा भारत भारत पर तुम्हारा स्वयं कब्जा हो जाएगा। उस दिन तुम्हारा प्रधानमंत्री भी तुम्हारा होगा, राष्ट्रपति भी तुम्हारा होगा, सेना भी तुम्हारी होगी। फिर भारत की जो जनता जी ये राजनीति के नेताओं के चक्कर में फंसी हुई है कि तुम्हें राजनेता बचा लेंगे, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। अगर तुम वैदिक पथ पर नहीं लौटे, वेदों के वेद विद्वान के शरणों में नहीं आए, तुम वेदों के शरण में नहीं आए, वेदों को तुमने वैदिक संस्कृति को पुनः अपने अंदर धारण नहीं किया, तो तुम्हें कोई बचाने वाला ही नहीं है। ना कोई राजनेता बचाना आएगा, ना नेता बचाना आएगी, ना कोई सेना बचाने आएगी। कितनी सेना है देश के अंदर? ज़्यादा ज़्यादा 25 लाख होगी, 30 लाख होगी, 50 लाख मान लो, 1 करोड़ मान लो। आबादी देख रहे हो तो मुसलमानों की कितनी हो रही है? मुसलमानों की आबादी 40 करोड़ से ऊपर हो रही है इस टाइम देश के अंदर। तो किस किस को सेना संभालेगी? हिंदू शास्त्रहीन है, शस्त्रहीन है, ना तो उसे अपने धर्म का ज्ञान है, ना अपने धर्म संस्कृति का ज्ञान है। तो इसी के साथ आज की वाणी को विराम। ओम सभी को सादर नमस्ते।